उड़ा देंगे। किसको उड़ा देंगे? अरे पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना देंगे। इतना औकात हो गया पाकिस्तान का। फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, उखाड़ देंगे उनके बाजू को इंशाअल्लाह। आमीन। बिहारी बात पे बोले थे कि मेरे पे आएगा परमाणु तो टुकड़ा जाएगा, लेकिन हम गिराएंगे तो पूरा पाकिस्तान जाएगा। ठीक है ना, पूरा पाकिस्तान छीन लेंगे, पूरा पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना दीजिए। कश्मीर के एक मुसलमान उस वक्त उनके पक्ष में खड़े थे, उनके लिए अपनी जानो माल को खड़ा लेके खड़े हुए थे, उनकी मदद कर रहे थे। भारत सरकार अगर हमें मौका दे दे, मेरा नाम मोहम्मद मेहताब आलम है, तो जिस तरह से नौशेरा का शेर उस्मान ब्रिगेडियर ने, जिस तरह से वीर अब्दुल हमीद ने अपने बदन पे बम को बांध के पाकिस्तान का टैंक उड़ा दिया था, तो हमें अगर मौका देते हम अपने बदन पे उस तरह का बम लगा के पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से ख़त्म कर देंगे। अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक बार मौका दे दे, हम लोग घुस के मारेंगे उन लोगों की औकात बता दिया जाएगा। आखिर वो कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जो है आरोप लगाते हैं कि ये भी लोग उन्हीं से मिले हुए हैं? जो लोग कल हिंदुस्तान की आज़ादी में जिनका कोई योगदान नहीं था, जो जनरल डायर के पक्ष में खड़े होके जो मुखबिर थे, जो माफ़ीनामा लिखने वाले लोग थे, आज वो हमारी देशभक्ति पर चैलेंज करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस पोलराइजेशन पे, इनको इस प्रोपेगेंडा बनाने पे उनकी सरकार और हुकूमत पे बची रहती है। लेकिन हमें राजनीति करने का मौका नहीं है, हम राजनीति नहीं करना चाहते, हम खून का बदला खून से, इंसाफ का बदअमनी का बदला अमन से चाहते हैं। कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन पहलगाम में सीधा दिख रहा है कि उनका धर्म क्या है। आप फिर से वही गलत नैरेटिव को सेट कर रहे हैं। वहाँ पे मुसलमान भी मारे गए हैं, वहाँ पे हिंदू भी मारे गए हैं। मैं कड़ी मजम्मत करता हूँ। अगर ये वो लोग हैं जो देश की अखंडता को तार-तार करना चाहते हैं, जो देश में सिविल राइट, जो देश में हम मुसलमानों को बदनाम करके अपनी रोजी रोटियां सेकना चाहते हैं और अपनी सिंहासन को बचाना चाहते हैं। हम ऐसी चीज़ों को कड़ी मजम्मत करते हैं। आतंकवाद के पक्ष में कभी मुसलमान न था, न है और न कभी रहेगा, कभी नहीं रहेगा जी। तो आखिर में एक चीज़ बताइए, जैसा कि देखा जाए दिन दहाड़े 26 लोगों को मार के चले जाना जो आतंकवादी थे, कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक लगती है। बेशक सुरक्षा में चूक है, बेशक लोगों ने भारत सरकार ने अपना काम नहीं किया। कुछ दिन पहले निशाकांत दुबे जो एमपी हैं, वो एमपी के वही पहलगाम में प्रोग्राम होता है तो पूरे की पूरी सिक्योरिटी रहती है, लेकिन अभी जो आम आवाम के लिए जो होना चाहिए था वो उस तरह के एक भी सिक्योरिटी नहीं थी। लेकिन इस एंगल को भी आप दिखलाने की कोशिश कीजिएगा। कश्मीर के एक मुसलमान उस वक्त उनके पक्ष में खड़े थे, उनके लिए अपनी जानो माल को खड़ा लेके खड़े हुए थे, उनकी मदद कर रहे थे। खच्चर चलाने वाले ने उनको रोका और गोली खा के अपने देश के लिए शहीद हुआ, देश के लिए शहीद हुआ। तो आपसे जानना चाहेंगे, हिंदुस्तान के मुसलमान आतंक के विरोध है कि नहीं? हिंदुस्तान के मुसलमान बेअमनी के विरोध में है, आतंकवाद के विरोध में है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जिस तरह से ब्रिगेडियर उस्मान ने, जिस तरह से वीर अब्दुल हमीद ने सीने पे बम बांध के खड़ा होकर अपने देश के लिए कुर्बानी दी थी, तो देश के इस मोदी सरकार को, मोदी हुकूमत को मैं बोलना चाहता हूं कि देश के मुसलमानों को मौका दे दे। हम पाकिस्तान को टेररिस्टों को घींच के लाके मारने का काम करेंगे। जिस प्रकार से हत्या किया गया, पाकिस्तान को क्या कहना चाहिए? पाकिस्तान में जो उग्रवादी संगठन है, पाकिस्तान के जो अलगाववादी संगठन है, जो हमारे देश के अमन को देखना नहीं चाहते हैं, मैं ये सिर्फ एक लफ्ज़ में उनको बता देना चाहता हूँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, उखाड़ देंगे उनके बाजू को इंशाअल्लाह। आमीन। बहुत सारे लोग कहते हैं मुसलमान भाई जय श्री राम नहीं बोलते, क्या आप जय श्री राम बोलते हैं? हमारे अल्लामा इकबाल जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े शायर गुजरे हैं, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जिन्होंने लिखा, उन्होंने श्री राम को इमामुल हिंद कहा था, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इमाम कहा था। हमें जय श्री राम बोलने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई ज़बरदस्ती बोलवाएगा तो उसमें दिक्कत है। तो एक बार बोल दीजिए, जय श्री राम, जय श्री राम।
अरे पूरा तो हो गए। अगर सरकार बोल दे, मोदी जी बोल दे कि तुम मतलब खुला है, बॉर्डर खुला है, तुम आ जाओ। देखिए इस्लामाबाद में घुस के मारेंगे, इस्लामाबाद में पाकिस्तान। अरे इस्लामाबाद में घुस के मारेंगे। इतना ही औकात हो गया पाकिस्तान का, इतना औकात। 30 के बदले 3000 सर काट के लाएंगे, 30 के बदले 3000 सर काट के लाएंगे अगर मोदी जी साथ दे। एक अब्दुल हमीद था जो अपने शरीर पे डायनामाइट बांध के 7 टैंक उड़ाया था, वैसा ही हम शहनवाज खान है। अभी एपीजे अब्दुल कलाम का परमाणु बम है, खाली थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करना है, इस्लामाबाद का डायरेक्शन चेंज करना है, बस पूरा उड़ा देंगे। किसको उड़ा देंगे? अरे पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना देंगे। इतना औकात हो गया पाकिस्तान का कैसा। लेकिन मोदी जी क्या है, दुबई घूम रहे हैं, बिहार में आके चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ 56 इंच का सीना नहीं है, कुछ 56 इंच का सीना। अरे 56 इंच का सीना इंदिरा गांधी का था, 56 इंच का सीना अटल बिहारी वाजपेयी का था। इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़ों में पाकिस्तान को बांटा और अटल बिहारी वाजपेयी ने कटोरा दिया पाकिस्तान को। लेकिन मोदी जी पूरा देश का जनता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपके साथ है। बस आप एक बार इजाजत दीजिए, आप परमाणु गिराइए। अटल बिहारी वाजपेयी सीधा पाकिस्तान। अटल बिहारी वाजपेयी बोले थे कि मेरे पे आएगा परमाणु तो टुकड़ा जाएगा, लेकिन हम गिराएंगे तो पूरा पाकिस्तान जाएगा। ठीक है ना, पूरा पाकिस्तान छीन लेंगे, पूरा पाकिस्तान को कब्रिस्तान बना दीजिए। देश के मुसलमान जो है हिंदुस्तान के साथ हैं। बिल्कुल, देश के मुसलमान देश के साथ हैं। जब इस देश में है तो इस देश ही के साथ रहेंगे ना, है कि ना। अब इस देश के मुसलमान अमेरिका के साथ हो जाए, अमेरिका के मुसलमान भारत के साथ हो जाए, ऐसे नहीं है। हमारा देश है, हम अपने देश के साथ हैं, हम अपने देश को टैक्स देते हैं। हमारे अगर सुरक्षा में चूक होगी, हम इस देश की जो है प्रशासन से कहेंगे कि हमारी सुरक्षा में चूक हुई है और हमारे सुरक्षा में और हमारे नौजवानों की शहादत हुई है, सुरक्षा में चूक हुई है, इसलिए हम इस देश के प्रधानमंत्री के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि आप सख्त से सख्त एक्शन लीजिए। पहलगांव में जो टेरर अटैक में 26 लोग मारे गए, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार आतंकवाद है या सुरक्षा में चूक है? सुरक्षा में चूक है, सुरक्षा में और सुरक्षा में कैसे सुरक्षा? बिल्कुल सुरक्षा में चूक है। आज केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारी वजह से आतंकवाद खत्म हो गया। नोटबंदी किया तो कह के आतंकवाद खत्म हो गया, धारा 370 हटा तो कह रहा आतंकवाद खत्म हो गया। तो फिर आतंकी घटनाएं हो क्यों रही हैं? यही तो पूछा जा रहा है। और वही तो पूछा जा रहा है उनसे कि हो इसलिए रही है कि आप सख्त एक्शन नहीं ले रहे हैं, जो दोषी है उनको आप सजा नहीं दे रहे हैं। इतना बड़ा हमला हो गया, इससे पहले पुलवामा हमला हुआ, उसमें आपने सजा नहीं दी, उसमें आपने सजा नहीं दी लोगों को, जिसकी वजह से जो है हमारे जो है दुश्मनों के हौसले बुलंद हुए और आज इतना बड़ा हमला हो गया। आप कह रहे हैं कि हम पानी बंद करने से क्या होता है? आप सख्त एक्शन लीजिए। यही प्रधानमंत्री, हम अपनी तरफ से नहीं बोलेंगे, यही प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो स्वर्गीय मनमोहन सिंह को क्या कहा था कि आप लव लेटर लिखने का दौर नहीं है, एक्शन लेने का दौर है। तो आप खुद क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? आप एक्शन लीजिए। हमारे नेता बिल्कुल हमला होना चाहिए, जो है जो दोषी है उनको सजा होनी चाहिए। और ये एक्शन क्या होना चाहिए? हमारे नेता यही से कहा था तेजस्वी प्रसाद यादव ने, जो भी आप एक्शन लीजिए देश हित में, हम उनके साथ खड़े हैं। आप एक्शन नहीं लीजिएगा तो हम इस तरीके से, अभी आज हमने कैंडल मार्च निकाला है, हम जमीन पर जो है आंदोलन करेंगे आतंकवाद के खिलाफ, देश की सुरक्षा के कमेटियों के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, कि आपके फेल्योर की वजह से देश के नौजवानों की जान जा रही है। आतंकवादियों पे एयर स्ट्राइक होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जो भी हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद ने कह दिया, जो भी एक्शन केंद्र सरकार ले हम उसके साथ खड़े हैं। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सही बात। बिल्कुल सही है। तो क्या उन आतंकवादियों को क्या कहिए? भाई वो आतंकवादी देश के दुश्मन हैं, देश के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। और जो लोग उनको यहाँ लाने में और जो सुरक्षा के जो चूक हुई है, जिन लोगों से चूक हुई है, सबसे पहले तो उनको निलंबित करके उनको सजा दी जाए। उसके बाद जो है इसकी जांच हो और फौरन कार्रवाई होनी चाहिए, फौरन करवानी है। और अगर हमारे कोई भी देश में बाहर बैठा हुआ अगर आतंकी है तो उसको देश के अंदर लाया जाए और देश के अंदर फांसी दी जाए। बिल्कुल।